आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर बिगर नेपाल से। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं जनरल प्रॉपर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का जो चैप्टर है उसी में से आज लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 का हम लोग सोल्यूशन करेंगे, जो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है। 231 पेज नंबर में से लिया गया है। जो उसमें हम लोग क्या करना है, सबसे पहले इसमें दिया रहता है अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस दिया रहता है, उसी को पहले हम लोग क्वेश्चन में हम लोग सार देंगे सेम टू सेम। तो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का जो डीआर साइड अमाउंट रहता है, तो सीआर साइड अमाउंट दोनों बराबर रहता है, तो उसको हम लोग सार देंगे। उसके बाद में हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री करना पड़ता है, तो एडजस्टमेंट एंट्री भी हम लोग पास कर देंगे। उसके बाद में एडजस्टमेंट एंट्री के आधार पर हम लोग एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 है। ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 है, इसी बुक में से लिया गया है। इस बुक को इलस्ट्रेशन में आप एडजस्टमेंट एंट्री अच्छे से देखिएगा, आप लोग समझिएगा। उसमें बहुत सब आसानी से दिया गया है, तो उसको हाँ 232 पेज नंबर 232 में से लिया गया है। प्रिंसिपल अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से है, स्मिता पब्लिकेशन का बुक है, उसमें से लिया गया है। तो 11 नंबर में है क्वेश्चन नंबर, प्रकाश ट्रेडिंग कंसर्न शोज द फॉलोइंग अकाउंट न बैलेंस न एज ऑन 31 दिसंबर 2020 का क्वेश्चन है। अकाउंट टाइटल्स है। अकाउंट टाइटल्स में इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट है 1,50,000 डेबिट साइड में है। कैश है 10,000 डेबिट साइड में है। परचेज है 2 लाख रुपये डेबिट साइड में। सेल्स है 3 लाख रुपये क्रेडिट साइड में। स्टेशनरी है 15,000 डेबिट साइड में। अकाउंट पेएबल है 15,000 क्रेडिट साइड में। डेटर्स है 30,000 डेबिट साइड में। कैपिटल है 1 लाख क्रेडिट साइड में। प्रीपेड इंश्योरेंस है 10,000 डेबिट साइड में, यानी कि अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में 4,15,000 है, सीआर साइड में 4,15,000 है। यहाँ तक हो गया है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया गया है और एडजस्टमेंट में दिया गया है। तो 1 नंबर में इंश्योरेंस एक्सपायर्ड है। ठीक है, तो इंश्योरेंस एक्सपायर्ड अकाउंट DR2 प्रीपेड इंश्योरेंस होता है जर्नल एंट्री। तो हम लोग जर्नल एंट्री इसका एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दिए। अब इसमें दिया है क्रिएट ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट बाई 5% ना 5% दिया है। तो डाउटफुल डेप्ट कहाँ है? डाउटफुल डेप्ट यहाँ दिया है 5% दिया है। तो यहाँ डेप्टर्स है 30,000, तो 30,000 के 5% यानी कि 1,500 रुपया होगा। ठीक है, अब इसमें है अनयूज्ड स्टेशनरी एट द एंड ऑफ द ईयर, ये 5,000 रुपया है। ये क्लोजिंग स्टॉक के केस है, तो इसको हम लोग एंट्री कर देते हैं। ठीक है, अब रिक्वायर्ड में पूछा गया है एंट्रीज फॉर द एडजस्टमेंट करना है, और बी नंबर में है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस हम लोग को करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री देख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एडजस्टमेंट एंट्री है यहाँ एडजस्टमेंट एंट्री है। देखिए एडजस्टमेंट एंट्रीज फॉर एडजस्टमेंट है। 1 नंबर में है इंश्योरेंस एक्सपायर्ड अकाउंट DR 4,000 और 2 प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट 4,000 बीइंग प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपायर्ड। ठीक है, 2 नंबर में है एस्टिमेटेड बैड डेप्ट अकाउंट DR 1,500 और 2 प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट अकाउंट 1,500 बीइंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट एडजस्टेड करके लिख देना है। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर में स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट DR 5,000 और 2 स्टेशनरी अकाउंट 5,000 रुपया बीइंग अनएडजस्टेड एंट्रीज मेड फॉर क्लोजिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्री के लिए एडजस्टमेंट है। ठीक है, अब ये जनरल एंट्री हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री कर दिए। अब एडजस्टमेंट एंट्री के लिए हम लोग नीचे आना होगा। यहाँ आइए नीचे, 1 नंबर में है इंश्योरेंस एक्सपायर्ड अकाउंट। जनरल एंट्री में कहाँ है? डेबिट में है, तो एडजस्टमेंट एंट्री का हम लोग डेबिट में 4,000 रुपया लिख दिए। ठीक है, अब देखिए एडजस्टमेंट एंट्री में डेबिट में है। अब ये इंश्योरेंस रिलेटेड है, तो
तो प्रीपेड इंश्योरेंस में यहाँ देखिए अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में है, प्रीपेड इंश्योरेंस है 10,000 डेबिट साइड में है। अब देखिए यहाँ एडजस्टमेंट में डीआर साइड में है, तो एडजस्टमेंट एंट्री के सीआर साइड में प्रीपेड इंश्योरेंस में से हम लोग को सीआर साइड में लिखना है। तो यहाँ प्रीपेड इंश्योरेंस 10,000 है डेबिट में अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के, तो डेबिट 10,000 है और क्रेडिट 4,000 है। तो 10,000 में से 4,000 घटेगा, यानी कि अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में से एडजस्टमेंट के सीआर साइड में से 4,000 घटेगा। 10,000 में 4,000 घटेगा तो 6,000 बचेगा। ठीक है, 6,000 हम लोग यहाँ दिखा दिए। अब आइए एंट्री नंबर सेकेंड में है एस्टिमेटेड बैड डेप्ट। एस्टिमेटेड बैड डेप्ट अकाउंट डीआर में है, तो हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री में ना 1500 रुपये डीआर में दिखा दिए और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में हम लोग दिखा दिए। ठीक है, इसमें 2 एंट्री है। अब फिर उसी में 2 नंबर में है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट है। डेप्ट है आपको 1500 रुपया सीआर साइड में, तो एडजस्टमेंट एंट्री के सीआर साइड में लिख दिए और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के सीआर साइड में हम लोग दिखा दिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 3 नंबर में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है आपको यहाँ डीआर साइड में है, तो डीआर साइड में लिख दिए और एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में लिख दिए। ठीक है, अब एडजस्टमेंट एंट्री हो गया। ठीक है, अब हम लोग के यहाँ ध्यान देना है, ये अकाउंट नंबर हो गया, अकाउंट टाइटल हो गया, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस डीआर साइड सीआर साइड हो गया। तो ये 4,15,000 4,15,000 हो गया, यहाँ तक हो गया है। अब हम लोग के यहाँ देखना है एडजस्टमेंट एंट्री में, एडजस्टमेंट एंट्री के डीआर साइड और एडजस्टमेंट एंट्री के सीआर साइड हम लोग को जोड़ना है। तो अब देखिए एडजस्टमेंट के डीआर साइड में जोड़ना है यहाँ। अब देखिए 4,000 और 15,000 सॉरी 4,000 और 1,500 और 5,000 जोड़ेंगे तो 5 4 9 1 10,500 रुपया हो जाएगा डीआर साइड में। और उसी तरीका से है सीआर साइड में, तो 5,000 ही और 4,000 ही 9,000 और 1,000 10,500 10,500 रुपया हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड जोड़ते हैं। एडजस्टेड डीआर साइड में तो 1,15,000 है। अब ये कहाँ से आया है 1,15,000, यहाँ आइए ऑफिस इक्विपमेंट है डीआर साइड में 1,50,000 है, तो एडजस्टमेंट में कोई एंट्री नहीं होगा, तो डीआर साइड में 1,50,000 होगा। अब देखिए क्या यहाँ डीआर साइड में है अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के डेबिट में है, तो यहाँ एडजस्टमेंट में कोई एंट्री नहीं है, तो डीआर साइड में होगा। अब देखिए परचेज है, परचेज है डीआर साइड में है, ट्रायल बैलेंस एडजस्टेड अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में है, तो एडजस्टेड के डीआर साइड में हम लोग का लिखा जाएगा 2 लाख रुपया। अब यहाँ सेल्स है यहाँ क्रेडिट है अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के सीआर साइड में है, तो इसको एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के सीआर साइड में रख देना है। क्रेडिट है तो क्रेडिट में रखना है, डेबिट है तो डेबिट में रखना है। अब देखिए स्टेशनरी अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में है, तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के, अब यहाँ देखिए स्टेशनरी है यहाँ 15,000 डेबिट साइड में, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में है। अब यहाँ है इसके एडजस्टमेंट 5,000 है, यानी कि अनएडजस्टेड डीआर साइड में 15,000 है और एडजस्टमेंट के सीआर साइड में है, तो 15,000 में से 5,000 घटेगा तो 10,000 रुपये बच जाएगा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में डीआर साइड में। ठीक है, अब आइए अकाउंट पेएबल है, अकाउंट पेएबल है 15,000 सीआर साइड में है अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के, तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के सीआर साइड में 15,000 जाएगा। अब यहाँ डेटर्स है, डेबिट है आपको डीआर साइड में है अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का, तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में 30,000 रुपया जाएगा। कैपिटल है सीआर साइड में है अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का 1 लाख रुपया, तो अब देखिए एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के सीआर साइड में 1 लाख जाएगा। अब प्रीपेड इंश्योरेंस है 10,000 और इसमें से 4,000 घटेगा, सीआर साइड में है तो 6,000 बच जाएगा। ठीक है, तो अब यही है अमाउंट आया है यहाँ डीआर साइड में जोड़े 1,50,000 10,000 2 लाख 10,000 30,000 6,000 4,000 15,000 1,500 और 5,000 जोड़ेंगे तो 4,16,500 रुपया ये डेबिट साइड में होगा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का। उसी तरीका से है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का सीआर साइड में 3,15,000 1 लाख 3 1 4,15,000 आइए 1,500 यानी कि 4,16,500 यानी कि एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड और सीआर साइड दोनों बराबर है। अब आइए हम लोग यहाँ
यहाँ है अमाउंट ऑफ अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस ऑफ DR साइड एंड CR साइड मस्ट बी इक्वल। 4,15,000 रुपया हम लोग 4,15,000 रुपया यहाँ गिवन है, क्वेश्चन में दिया गया, या हो गया। अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस DR साइड एंड CR साइड मस्ट बी इक्वल, यानी कि 10,500 रुपये हो गया। अमाउंट ऑफ एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस DR साइड एंड CR साइड मस्ट बी इक्वल, दैट इज 4,16,500। अब देना है आंसर में हम लोग का है एडजस्टमेंट अमाउंट 10,500 है एंड एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस अमाउंट 4,16,500 है। ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीका से एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन नंबर 11 का हम लोग सॉल्यूशन कर चुके हैं और समझ भी चुके हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।